जी अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ठीक होंगे सब। आज हम मैं बात करना चाहता हूँ जुल्म के बारे में। एक छोटी सी मिसाल दूंगा जुल्म के बारे में, तमाम दोस्त तवज्जो से सुने, ठीक है? और बहुत कुछ हासिल होता है अच्छी बातें सुनने से वैसे भी, ठीक है? बयान किया जाता है कि कुछ लड़के एक जोहर के किनारे खेल रहे थे। उन्होंने देखा वहाँ बहुत से मेंढक बैठे हुए थे। मेंढक को देखकर इन्हें नया खेल सूझा। जिस तरह लड़के बैठे होते हैं तो वो कहते हैं कि यार चलो ये मेंढक नजर आया है, चलो खेलते हैं। शरारती बच्चे थे, ठीक है, और मतलब है कि ना समझदार भी थे। उन्होंने जोहर के किनारे से पत्थर उठाए और मेंढक को मारने लग गए। यहाँ तक कि मेंढक बहुत सारे मेंढक जख्मी हो गए और कुछ उन पत्थरों की वजह से, लड़कों के किए गए पत्थरों की वजह से मेंढक मर भी रहे थे। उनमें से एक मेंढक पानी से बाहर निकला और बोला, ए इंसान, तू तो बड़ा नरम मिजाज का है, ठीक है, जिस चीज को तुमने खेल समझा हुआ है वो हमारे लिए मौत का बायस बन रही है। इसी तरह एक और मिसाल है, बकरी का बच्चा अपना रास्ता भूल जाता है, ठीक है, और वो रास्ता जब भूल जाता है तो उसे एक भेड़िया नजर आता है। जो भेड़िया कहता है कि यार बकरी का बच्चा नजर आ गया, ठीक है, क्यों ना मैं इसको ना आज खा के ना अपना पेट फुल करता हूँ, पेट भरता हूँ। लेकिन वो भेड़िया भी सोचता है कि यार इसको खाने से पहले मैं इसको कसूरवार तो ठहराऊं। कल रोज क़यामत मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने इसको क्यों खाया, इसके किस जुर्म की सजा तुमने इसको दी। तो भेड़िए ने सोचा सबसे पहले मैं इसको फंसाता हूँ, इसकी कोई गलती होगी जिसकी गलती की वजह से मैं इसके साथ ये जुल्म करूंगा, कल को मैं रोज़ क़यामत जवाब देने वाला हूँ। भेड़िए ने बकरी के बच्चे को कहा कि तुम इधर क्या कर रहे हो, ठीक है, मेरे इलाके में तुम मेरी घास क्यों खा रहे हो, ठीक है, क्यों यहाँ पे चल रहे हो। तो बकरी के बच्चे ने उसे जवाब दिया कि साहब जी, ठीक है, बकरी के बच्चे ने उससे को कहा कि मैं तो अभी चारा खाने का हुआ ही नहीं हूँ, मेरी तो अभी उम्र ही 1 साल है, मैं तो सिर्फ माँ का दूध पीता हूँ अभी तक, ठीक है। बकरी के बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, ठीक है, भेड़िए का अमल जो है वो ज़ाया गया। भेड़िए ने सोचा तरकीब कोई और लगाऊं जो इसको मैं झूठा साबित करूं ताकि मैं इसको बाद में कसूरवार ठहरा के इसको खा जाऊंगा। भेड़िए ने कहा कि तुम मेरे कुएं में पानी क्यों पीने आए हो, ठीक है, तुम्हें इसकी किसने इजाज़त दी है, ये हमारा कुआं है, हमारा इलाका है। तो बकरी के बच्चे ने कहा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ माँ का दूध पीता हूँ और अभी तो मेरे चरने की उम्र ही नहीं है, मैं इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं खाता। भेड़िए को गुस्सा आ गया। भेड़िए ने गुस्से में हमला किया बकरी के बच्चे को और उसको खा गया। इससे साबित ये होता है कि मासूम बच्चे को चीर फाड़ के खा गया। यही हाल हर जालिम का है। उसने जब किसी के ऊपर जुल्म करना है ना, तो उसने कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना है। जब उसको कोई भी तरीका नहीं मिलेगा, वो फिर भी उस पर हमला करता है, ठीक है। और जुल्म जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। जुल्म करने से बचें, लोगों को माफ़ करने की आदत डालें, माफ़ कर दिया करें। छोटी छोटी ख़ताएँ, छोटी छोटी गलतियाँ, एक दूसरे के साथ बहस मुबासा जब इंसान शुरू कर लेता है तो अक्सर आजकल हमारे खुराकें इस तरह की हो गई हैं कि मतलब है कि थोड़ी सी बात किसी ने की नहीं तो जी मेरा तो बीपी हाई, और बीपी हाई हो जाता है और फिर इतना अग्रेसिव इंसान हो जाता है, इतने गुस्से में हो जाता है कि उसको कुछ नज़र नहीं आता, कोई चीज़, कोई अगले बंदे का नुकसान हो जाता है। और जब वो नुकसान हो जाता है तो वो खुद भी मतलब है कि अजियत में चल जाता है और दूसरों को भी, अपने साथ जुड़ी हुई जिंदगियों को भी अजियत में डाल देता है। इसलिए एक दूसरे के साथ मियाना रवि इख्तियार करें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत खलूस से रहें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों के ऊपर पर्दा डालें। अगर कोई किसी की बात से आपकी दिल की आज़ारी होती है, आपको किसी की बात बुरी लगती है, तो अपने अंदर माफ़ करने वाली कुव्वत पैदा करें, माफ़ करें लोगों को, ठीक है। आप एक दफ़ा उसको माफ़ करेंगे, 2 दफ़ा माफ़ करेंगे, तीसरी दफ़ा उसको माफ़ करेंगे, चौथी दफ़ा वो खुद ही कहेगा कि यार ये तो बंदा मुझे कुछ कहता ही नहीं है, ठीक है, वो खुद ही आपसे पीछे हट जाएगा, ठीक है। अपने गुस्से को किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती ना करें। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसके साथ दें, उसके साथ खड़े, हमेशा हक के साथ खड़े रहें। इस मैसेज को जहाँ जहाँ तक हो सके भेजें। ये एक सदका है और सदका जहाँ जहाँ तक जाएगा आपको भी इसका सवाब मिलेगा।